और चलिए अब रुक करते फास्ट खबरों का, जहां मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों को सरकार दे सकती है मंजूरी। उपचुनाव वाले क्षेत्रों पर कर सकती है सौगातों की बारिश। उपचुनाव के लिए सीएम शिवराज ने कसी कमर। 9 से 14 सितंबर तक करेंगे ताबड़तोड़ दौरा। 1600 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। बीजेपी नेता सतीश सिकरवार आज कांग्रेस में हुए शामिल। पीसीसी में कमलनाथ की मौजूदगी में ली सदस्यता। 2018 में बीजेपी के थे उम्मीदवार। उपचुनाव के रण में उतरेगी शिवराज सिंधिया की जोड़ी। 9 से 14 सितंबर तक दौरे में सीएम के साथ मौजूद रह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 1600 करोड़ के कामों का होगा भूमि पूजन। 1000 करोड़ के कार्यों का होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा दौरा टल गया है। शिवराज सिंह चौहान चौरई में बाढ़ग्रस्त इलाके का सर्वेक्षण करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज छतरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। खजुराहो में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बड़ा मलहेरा में कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जाएंगे दिल्ली। 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे कमलनाथ। सोनिया गांधी समेत पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ होगी चर्चा। उपचुनाव से पहले दिल्ली में होगा चुनावी मंथन। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 1 नक्सली का शव बरामद। 1 भरमार बंदूक और नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त। भोपाल में हमीदिया की 9 डॉक्टरों को नहीं मिला बेड। कोरोना का इलाज कराने के लिए नहीं मिला बेड। कोरोना संक्रमित डॉक्टर का आरोप। हमीदिया प्रबंधन ने अपने परिजनों के लिए लगाए कमरों में ताले। संक्रमित सभी डॉक्टर बेड के लिए 10 घंटे करते रहे इंतजार। रात तक बेड मिलने का करते रहे इंतजार। हंगामे के बाद डॉक्टर्स को किया देर रात भर्ती। ग्वालियर के मुरार इलाके में बदमाशों का उत्पात। बाइक सवार 4 बदमाशों ने 11 गाड़ियों के कांच फोड़े। सीपी कॉलोनी हक्सर कॉलोनी की घटना। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। मुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तलाश। एमपी में नहीं थम रहा खराब अनाज मिलने का सिलसिला। टीकमगढ़ में गरीबों के लिए पहुंचा कीड़ा लगा चावल। जतरा, बलदेवगढ़ और मोहनगढ़ के गांवों में बांटा जाना था चावल। रतलाम में थाने से फरार हुए गैंगरेप और हत्या के 2 आरोपी। पुलिस महकमे में मची खलबली। घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने 3 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। इंदौर में बच्चे की बेरहमी से हत्या मामले में बड़ा खुलासा। फ्री फायर गेम में हार बना हत्या का कारण। पड़ोस का लड़का उससे हमेशा हारता था, इसलिए कर दी हत्या। इंदौर के खंडवा वन डिवीजन वन विभाग की टीम पर हमला। अतिक्रमणकारियों ने कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। डिप्टी रेंजर और वन रक्षक घायल। कोरोना मरीज के इलाज में फीस को लेकर निजी अस्पतालों की मनमानी पर चला हाईकोर्ट का डंडा। कोर्ट ने दिया आदेश। निर्धारित दरों पर अधिकतम 40% ले सकते हैं फीस। प्रदेश सरकार जरूरी दिशा निर्देश जारी करे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण पर जताई आपत्ति। कहा बीमा निगम का गठन संसद के अधिनियम के जरिए हुआ था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने किया सभी 27 सीटें जीतने का दावा। कहा फिर से प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। माखनलाल यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति हो गई है। प्रोफेसर केजी सुरेश बने माखनलाल के नए कुलपति। 4 साल के लिए रहेगा कार्यकाल। छिंदवाड़ा आई छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना को लेकर एलोपैथिक दवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कोरोना का हवा बनाया जा रहा है। धार के बदनावर में उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। 300 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। डिंडोरी के शाहपुरा स्कूल का हेडमास्टर रंगे हाथों सट्टा खिलाते गिरफ्तार। पुलिस ने 1550 रुपए नगद और सट्टे पर्ची बरामद की। देवास के पुलिसकर्मी जितेंद्र दुबे बने मासूम बच्चों के लिए मसीहा। गरीब बच्चों को मुफ्त में दे रहे हैं कोचिंग। बड़वानी के सेंधवा में कियोस्क बैंक से नाबालिग लड़के ने 1 लाख की रकम पार की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आगरमालवा में बैंक में बीमा की क्लेम राशि लेने आए किसान की मौत। किसान की मौत पर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने जताया दुख। कोरोना संकट के बीच जबलपुर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी शुरू। 1500 की जगह मिल रही सिर्फ 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर।
बुरहानपुर में पबजी के लिए पिता के बैंक खाते से नाबालिग बेटे के द्वारा पैसे उड़ाने का मामला आया सामने। पुलिस ने शिकायत पर चोरी और आईटी एक्ट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ओपन बुक परीक्षा को लेकर यूजी फाइनल ईयर के पेपर किए तैयार। प्रत्येक पेपर में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। ग्वालियर जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने से कलेक्टर नाराज। अस्पताल का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। 48 घंटे में जिला अस्पताल में 80 नए बेड लगेंगे। ग्वालियर में रेलवे कर्मचारियों को घर बैठे मिलेगा यात्रा का पास। दफ्तर के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। पहले कर्मचारियों को मैनुअल जारी होते थे पास। 16,000 रेलवे कर्मचारियों को होगा फायदा। पत्रकारिता की आड़ पर फर्जी पत्रकार बन आम लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाले एक और फर्जी पत्रकार की शिकायत जबलपुर के लाडगंज थाने पहुंची। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर की जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री पर घटाया सेस। अब सिर्फ देना होगा 1%। रायपुर में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी। नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने से नाराज। कल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की थी मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। प्रदेश को 100% साक्षर बनाने का संकल्प लेने की अपील। राज्य में एथेनॉल के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। सरकार ने 508 करोड़ के 4 प्रस्तावों पर किया एमओयू। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बनेगी नई पहचान। गोदा न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं के लिए तीसरे किस्त की राशि का भुगतान। सरकार ने जारी किए 6 करोड़ 27 लाख रुपए। गोठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए तेजी से काम करने के निर्देश। दंतेवाड़ा में अल्लार माइंस के अधिग्रहण का आदिवासियों ने किया विरोध। गुमियापाल में जुटे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के हजारों आदिवासी। कहा जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 2017 मरीज। कोरोना से 15 लोगों की गई जान। गरियाबंद में सीआरपीएफ के 19 जवानों को हुआ कोरोना। बिंद्रा नवागढ़ कैंप्स के हैं सभी जवान। जांच रिपोर्ट में आए कोरोना पॉजिटिव। जिले के 21 अन्य लोग भी हुए पॉजिटिव। सभी को जिला कोविड अस्पताल किया गया भर्ती। रायपुर में मोहन मरकाम हुए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम हुए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल भर्ती किया गया। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बाद शासकीय कर्मचारियों को लगने लगा डर। अब कर्मचारी संगठन के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शासकीय कर्मचारियों ने की मंत्रालय और संचालनालय को बंद करने की मांग। शासकीय कर्मचारियों का बीमा करने की भी मांग की गई। सुकमा में मोटरसाइकिल पर सवार होकर परिचित से मिलने पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पहुंचे। उसके बाद वो अपने खेत पहुंचे जहां फसल देखी। बलौदाबाजार का रिश्ता रोड हैवी वाहनों के कारण जाम। सीमेंट कारखाने में सीमेंट भरने के लिए लगती है गाड़ियां। जाम के कारण आवागमन हो रहा बाधित। कोरबा में स्टोर रूम में बंद कुत्ते को आरसीआरएस की टीम ने निकाला बाहर। 8 दिन से स्टोर रूम में बंद था कुत्ता। कोरबा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर 8 पेटी शराब के साथ किया गिरफ्तार। शराब तस्कर के पास से पुलिस ने गाड़ी भी किया बरामद। कोरबा में मोबाइल में फोटो खींचकर महिला को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लेकर भेजा जेल। रायपुर में पुलिस ने चोरी के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। बैजनाथ पारा के कपड़ा दुकान और सैलून में की थी चोरी। 2,11,000 रुपए का सामान बरामद। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर करेंगे बात। मरवाही उपचुनाव और कोरोना संक्रमण का भी रहेगा मुद्दा। राष्ट्रीय पोषण माह का सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। मंत्री रविंद्र चौबे महिला बाल विकास मंत्री रहे मौजूद। बच्चों को मिलेगा सुपोषित गर्म भोजन।
कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में कई जगह नहीं खुले आंगनबाड़ी केंद्र। बलौदाबाजार में पालक नहीं भेज रहे बच्चों को केंद्र। स्थानीय हालात देखने के बाद अधिकारी लेंगे निर्णय। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई। कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए राशि जारी। रायपुर को 2 करोड़, दुर्ग और बिलासपुर को 1-1 करोड़ की राशि दी गई। शासकीय विभाग में वर्चुअल और वीसी के जरिए हो सकेंगी बैठक। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। भीड़ भाड़ और जनसमूह वाले सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई। मुंगेली में बढ़ते कोरोना के बीच पुलिस लोगों को कर रही जागरूक। मास्क नहीं लगाने वाले पर पुलिस कर रही चालानी कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लंबे अरसे बाद खुले विश्वविद्यालय फिर बंद होने लगे। बस्तर विश्वविद्यालय में कई कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण विश्वविद्यालय बंद किया गया। बिलासपुर में कोरोना काल में जिला प्रशासन हुआ संवेदनहीन। दृष्टिहीन शिक्षक का वेतन जिला प्रशासन ने काट लिया। वेतन के लिए अधिकारियों के काट रहा चक्कर। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। आधी अधूरी तैयारी के साथ महासमुंद में खुला आंगनबाड़ी केंद्र, जहां ज्यादातर केंद्रों में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के जीवन से हो रहा खिलवाड़। वाणिज्य उद्योग और वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के सरगुजा दौरे के बाद से पटवारियों में नाराजगी। पटवारी संघ ने कई मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कवर्धा में दबंगों ने गरीब परिवार के साथ की जमकर मारपीट। अटल आवास को खाली करने के लिए लंबे समय से कर रहे थे परेशान। देर रात मौका पाकर की मारपीट। बिलासपुर जिले में सड़क सुरक्षा समिति के तहत कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन। बिलासपुर सांसद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। कवर्धा में बस चालक और कंडक्टरों का फूटा गुस्सा। नाराज बस चालकों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भिलाई निगम की टीम होटल ढाबा खोलकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। राजस्व विभाग और स्मृति नगर चौकी की टीम ने की कार्रवाई। कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने के बावजूद सूरजपुर में एक निजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट छात्रों पर फीस देने के लिए बना रहा जवाब। दुर्ग के पाटन क्षेत्र के ग्राम खुडमुड़ा में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की लाश खारून नदी के किनारे पाई गई। कोरोना संक्रमण को रोकने और दुर्ग वासियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब नई व्यवस्था की है। कोविड जांच की रिपोर्ट लेने के लिए लोगों को अस्पताल अब नहीं आना पड़ेगा। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद दुर्ग में तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके तहत स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। गरियाबंद में कलेक्ट्रेट 72 घंटे के लिए बंद हुआ। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने यह आदेश जारी किया है। कोरोना मरीज मिलने के बाद ही बड़ा फैसला लिया गया। 8 अधिकारी और कर्मचारी मिले थे कोरोना पॉजिटिव। ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक ट्रेलर चालक को अपना वेतन मांगना महंगा पड़ गया। भिलाई के 2 ट्रांसपोर्टर भाइयों ने मिलकर ड्राइवर बबलू यादव के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट की शिकायत थाने में की गई है। ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना अंजोरा चौकी क्षेत्र में हुई। घटित ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को दर्री पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोमल प्रसाद पटेल ने चुनाव के दौरान की थी हत्या। मुंगेली जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीज। कलेक्टर की लोगों से अपील, नियमों का सख्ती से करें पालन। भिलाई पुलिस ने ठग को दबोचा। महिला को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को किया गया अरेस्ट। अपात्र छात्रों को एमबीए में एडमिशन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर लापरवाही का आरोप। स्वामी विवेकानंद तकनीक विश्वविद्यालय का मामला।
कोरबा में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज को रखना होगा आरोग्य सेतु ऐप को 24 घंटे चालू। मरीज को दिन में 2 बार तापमान और पल्स की खुद करानी होगी जांच। बॉर्डर पर ड्रैगन की हिमाकत पर भारतीय प्रहार। एलएसी पर गोलीबारी का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। घुसपैठ पर चीन अलाप रहा झूठा राग। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीएमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर गिरफ्तार। दीपक कोचर को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने किया गिरफ्तार। वीडियोकॉन घूस मामले में हुई गिरफ्तारी। भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल होगा रफाल। 10 सितंबर को वायुसेना में आधिकारिक तौर पर हो जाएगा शामिल। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होगी इंडक्शन सेरेमनी। ड्रग्स केस में लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ। आज फिर एनसीबी दागेगी सवाल। गिरफ्तारी की भी लटकी तलवार।